सामने आ रही है मलेशिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था, जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। 50-60 साल पीछे भी चले जाएं तो अरब कंट्रीज़ ने कभी भी मसला कश्मीर पे पाकिस्तान की खुल के हमायत नहीं की थी। इवन इराक और बाद मुल्कों का वोट हमेशा भारत के हक में होता था, उसकी वजह मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं। मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, एनएमसी। एक खबर सामने आ रही है मलेशिया, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। कि सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं हमारे भारत में इंसानियत है। गई। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो 2 नंबर चीज़ नहीं देखी। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफकत भरी हुई, उनमें नहीं है। जो ज़बान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे? आपने बोला है कि उनमें ज़्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे, तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर क्या क्या उनका मैंने देखा कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज़ ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाखपति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें, सऊदी इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला, हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की आपने खुद मतलब आप तो साथ रहे हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं। अभी नेपाल है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, 1 रुपया कर्जा नहीं है उस पर। नेपाल की भी मदद भारत ने की अभी। वो हेल्प करनी और बात है, जब किसी को आप ये उंगली पकड़ा सिखा दोगे ना तो ख़त्म है, उसको आदत पड़ जाएगी। हेल्प और चीज़ है, जब किसी को उधार दे दोगे या अल्लाह के नाम पे दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरी तो गुजारा हो रहा है, मेरा सब कुछ। तो इसलिए आप यकीन करें, सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीज़ाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए हैं भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे हुए हैं। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीज़ा बंद हो गया ना, सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पे चले जाएं, कोई वाकफ़ नहीं है, प्लीज़ ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को वकील वो कफ़ील नहीं मिल रहा है, मेरी कुछ हेल्प कर दो।
आदमी देखो, अगर मेरे को कोई मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला, उसको आदत पड़ गई सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर आवर ब्रदर? ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। हमारे हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ साफ नहीं है, माँ बाप के साथ। तुर्की में जलजला आया था ना, तो उन्होंने हमारा सामान वापस भिजवा दिया था। उनको मालूम था ना कि ये जो पिछली दफ़ा जलजला आया था उन्होंने कहीं रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उधर भेज दिया। ऐसे ही है ना, करना चाहिए था वैसे ऐसा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। देखो, कोई भी मुल्क चीज़ देता है ना, अफगानिस्तान की भी हमने मदद नहीं की थी जब अभी उन पर क्राइसिस आए थे, तो भारत ने उनको कैंप्स भिजवाए थे। 500 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं भारत के वहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। तो क्यों कबूल करे? वो पुराना सामान उठा के दे देते हैं उनको, क्यों कोई कबूल करे? अगर आपने हेल्प करनी तो हुकूमती लेवल पे सामान इकट्ठा करो और भेजो, और जो पुराना उन्होंने स्टॉक किया होता है वो भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हमें। कौन दे? हम तो नहीं देखेंगे, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम है। अवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमज़ान में, भारत में, इंडिया में, दुबई में, पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। क्या बात। यू बिलीव मी, ठीक है, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू। इंडियन नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान नहीं, और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? वो असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, समझी नहीं। हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, की किलो आटा है 30 रुपये किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? यानी ईमानदारी उनमें है। ईमानदारी है। बांग्लादेशियों में भी ईमानदारी नहीं है। बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की दी पंजाबी का दाज इधर लगता लगा, उनका भी जहाँ दा लग, और बंगाली भी मांगते हैं। तो आपकी नज़र में सिर्फ ईमानदार इंडियन है? मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर असूल की बात। असूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था, जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास, और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं, वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी, वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का।
1 और 200 का फ़र्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, 2 बार यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम बाहर, देख लो जी, बस नहीं जाते तो हम वर्क वीज़ा लेकर है ना। उधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1 लाख 2 लाख दरम लिया, भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब हम एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था। इंडियन? उसने नहीं, पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने, कोई भी देखा भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है। वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे बता रहे हैं। क्या ऐसा इंडियन ने नहीं किया? नहीं, मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए, मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। ऐसा इंडियन नहीं करते थे? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है, कोई नहीं देखा मैंने। क्या बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ागर खत्म हो गया तो ये ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना, सब वहाँ पर चोरी चकारी में नाम आते हैं, ड्रग्स सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात करें, नहीं, इंडियन का नहीं आता, उनका नहीं आता। होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। तो आपको ज्यादा लगाव उनके साथ था फिर वहाँ पर, क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है। असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था, तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब, दोस्त बन गए थे? हाँ, तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। क्या बात कर रहे हैं? अभी छूत मेरा नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फ़ोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता, उसकी तो मेरे को डेली कॉलें आती, भाई आप आओ, हम आपको मिस कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी दोस्ती आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब आप दुनिया में फ़कीर मशहूर हो जाते हैं, हमारे हुक्मरान जो है वो दूसरों मुल्कों से इमदाद मांग के, ऐड मांग के वो खुद खा जाते हैं, और वो बोझ हमारे अवाम पर पड़ता है। तो अब हमारी इंटरनेशनली जो हैसियत है वो एक बैगर की सी है, भकारी की सी है। तो अब कोई मुल्क जो है उन्हें पता है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं हैं। और दूसरी मैडम बात ये होती है कि अगर हम लोकल सतह पे देखें, ख़ानदान में देखें, रिलेटिव्स में देखें, तो वो बंदा जो किसी की मदद करता है वो उनके लिए अच्छा होता है। अब अगर क्राइसिस में भारत बांग्लादेश की मदद करता है, मलेशिया की, इंडोनेशिया, किसी भी मुल्क की, इवन पाकिस्तान की भी मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब बात यह है कि हम किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं, हम तो खुद, हमारे हुक्मरानों ने हमें इस हैसियत में पहुँचाया है कि हम जो है वो अमरीकी पिट्ठू हैं। और साइफर में क्या हुआ था, एक अमरीकी खाता आता है और हमारे वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है, तो ये हम कोई खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं। आप यकीन करें, अफ़गानिस्तान ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, तुर्की ने बोला बहुत शुक्रिया भारत, बांग्लादेश हर दफ़ा उनको याद करता है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? नहीं मैडम, सीधी सी बात है, आप भी समझदार हैं, हर बंदा जो थोड़ा बहुत आलमी हालात या वाक़यात पे नज़र रखता है वो इस चीज़ को जानता है कि आज कौमों के ताल्लुकात की जो बुनियाद है वो बाहमी मफादात है, इकनॉमिक रिलेशंस वगैरह हैं। तो अब अगर भारत उन मुल्कों की मदद करता है, चाहे वो अपने मफाद के लिए करता है, पाकिस्तान की दुश्मनी में करता है, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह है, तो वो मुल्क तो उन्हें थैंक यू बोलेंगे। जब हम इस काबिल नहीं हैं या उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो सवरेंटी नहीं है, कोई खुद मुख्तारी नहीं है। मुस्लिम ममालिक पे उनको खुद इनवाइट करते हैं अब, और उनको अवार्ड भी देते हैं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। देखें ये आज की बात नहीं है, अगर आप 50-60 साल पीछे भी चले जाएँ तो अरब कंट्रीज़ ने कभी भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की खुल के हमायत नहीं की थी। इवन इराक और बाद मुल्कों का वोट हमेशा भारत के हक़ में होता था। उसकी वजह शुरू से ही पंडित नेहरू की एक पॉलिसी थी कि उसने अपनी कौम की जो खारजा पॉलिसी थी वो ज़रा आज़ाद रखी थी। हम शुरू में ही अमरीकी ग़ुलाम बन गए, तो यही वजह है कि एक बड़ी वजह यह है कि कोई मुल्क हम पे एतमाद नहीं करता। आप कह रहे हैं हमायत नहीं की, अभी अगर आपने रिसेंटली ही दुबई का जारी किया हुआ नक्शा देखा हो तो उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया है। हाँ, कश्मीर बल्कि गिलगित बिल्तिस्तान तक को वो भारत का हिस्सा शामिल करते हैं। तो देखिए आप ये एक बात कर रही हैं, आप देखिए उन दोनों मुल्कों के दरमियान कितने इकनॉमिकली जो है वो
जो है एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, वो किस किस हवाले से एक दूसरे के साथ वो चल रहे हैं। तो बात ये कि हमारी क्या प्रोडक्ट है, हमारी क्या पैदावार है, हम दूसरे मुल्कों को क्या दे सकते हैं। हम तो जब हर साल हमारे लोग बस इमदाद मांगने जाते हैं तो वो भी हमें हकारत की नज़र से देखते हैं। तो वह वहाँ देखिए, उनका पिछला वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह 10 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा, नरेंद्र मोदी भी 10 साल पूरे कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई नहीं कि इससे इस्तेहकाम मेरी नज़र में, आप शायद आप ये मानते हैं कि मोदी ने भारत के लिए बहुत काम किया? नहीं, मैं उसमें देखें मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इस वक्त $500 अरब से ज़्यादा उनके 6 अरब से ज़्यादा $6 अरब के उनके फॉरेन रिजर्व्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है, कोई तरक्की की है। अगर वहाँ पे बेहतरीन रेलवे का निज़ाम आ रहा है, बेहतरीन वहाँ पे आबी सिस्टम आ रहा है, वो सनती लिहाज से आगे बढ़े, उनके मेडिकल में वो हमसे आगे हैं, वो इंजीनियरिंग में हमसे आगे हैं, वो हर शोबे में अगर हम कंपैरिजन करें वो हमसे आगे जा रहे हैं। तो इसमें फिर हमें मोदी को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि पिछले 9 साल से तो वही उसका हुक्मरान है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी, अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम स्टेबिलिटी है कि उन्होंने जो निज़ाम बनाया वो उसको लेकर चल रहे हैं। हमारे आज भी कोई निज़ाम नहीं, आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। हमने जब सैलाब आया था तो टमाटर प्याज भारत से मंगवाए थे, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं ठीक है, देखें बात ये है कि अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भी है, हमने शुक्रिया क्यों नहीं बोला? शुक्रिया बोलना चाहिए था। अगर उन्होंने हमारी फेवर की थी या उस वक्त मदद की थी। मैं खुद एजुकेशन के शोबे से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एजुकेशन कैसी है पाकिस्तान की, बताएं मुझे। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें इंसान बना रही है? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम इस लेवल की है कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही समझ सकें? देखिए ना, एजुकेशन का तो ये हाल है, मुझे बताया कि दुनिया के जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। ठीक है, दूसरी बात ये बताएं कि फारगू तहसील जो नौजवान होता है, मुझे बताएं एक फारगू तहसील जो नौजवान होता है, क्या वो मार्केट में जाकर अपनी फील्ड में जाकर इसके हलाल कमाता है? हम सिर्फ नौजवानों को ये भी नहीं पता कि हमारे हमसाया ममालिक का नाम क्या है, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है हमारी। ऐसे आप CSS के रिजल्ट देख लें, उसमें आपको ये बात बिल्कुल खुल के सामने आएगी। हम सिर्फ मनी मेकर मशीन्स पैदा कर रहे हैं, बस कि आपने जाके पैसा। इसके अलावा इल्मी, इवन के आप देखें कि जिन लोगों ने मास्टर्स किया होता है उनके अंदर भी किसी किस्म की इल्मी गहराई नहीं है, फील्ड के मुताबिक ही नहीं पता होता है। नहीं पता होता, इसमें कोई शक नहीं। आप किसी भी देखें, और जो सिस्टम चल रहा है, बेशतर सिस्टम चल रहा है, चंद एक सवाल रट्टे लगा के वो पास हो जाते हैं। इसमें अच्छी एजुकेशन होती तो आदमी सतह पे भी हमारे लोगों को सराहा जाता, वो तो हमारी डिग्री को जो है वो वैलिड नहीं करते। तो इसमें हम किस किस चीज़ का रोना रोए, डिग्री को बिल्कुल भी नहीं वो समझते। इसमें देखें जब आए दिन हमारे यहाँ ऐसी खबरें आती हैं बूटी माफिया है, मैं खुद जानता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग पास होते हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए होते हैं। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं। फिर वो जब मेरिट पे देखते हैं तो वो इस चीज़ को उन्हें पता चल जाता है। हमारे यहाँ कितना बड़ा स्कैंडल आया था कि जल्दी डिग्रियाँ बेची जाती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में माफियाज मौजूद हैं जो आपको हर किस्म की डिग्री, और सबसे बुरा हाल सिंध कराची का है। और मुझे खुद ऐसे लोगों को एक दो बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हम आपको कराची यूनिवर्सिटी से ला के डिग्रियाँ प्रोवाइड कर देंगे, वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगी, और अगर उनकी वेरिफिकेशन HEC से होगी तब भी वो दुरुस्त साबित होंगी। तो ये हाल है। हमारे पास फिर क्या नॉलेज होगा, बताएं। नाली तो है ही नहीं ना, यही तो वजह है कि आज हम हमारे डॉक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं उनकी आप काबिलियत देखें, इंजीनियर्स देखें, हमारे नौजवानों का आप देखें। तो बात तो ये है कि ये तो इसमें बस जो है वो, इसमें अगर आलमी दुनिया हमें क्रिटिसाइज़ करती है, हमें वो अहमियत देने को तैयार नहीं, तो वो अपनी जगह पे जायज़ हैं, ठीक हैं, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ की खामियों का हमसे भी ज़्यादा पता है। क्या उनके जो एम्बेसडर्स हैं, जो उनके सफारत खान हैं, वो हर रोज़ अपने मुल्क को रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। तो ये हमारी सारी खामियाँ वो हम ये समझ लें कि वो हम लोगों से भी बेहतर जानते हैं। भारत में सभी के सभी एजुकेटेड है एंड सभी रूल एंड लॉ को मानते हैं एंड फॉलो भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी पाकिस्तानी PM 5 ईयर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और आप सभी का क्या कहना है? भारत इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान की सोच से भारत 100 साल आगे। पाकिस्तानी की सोच तो घुटने में चली गई है। आपका क्या कहना है? इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।